हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दलितों के नेता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कहा जाता है ये ऐसा अनुच्छेद है जो निरंतर बढ़ता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन विधेयक किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के पास। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु संविधान के नाम से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कठोर और लचीला दोनों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सारनाथ से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य। हर दूसरे वर्ष नए सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन कितने राज्यों में अधिकतम लगाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या में। राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तक कौन सुनिश्चित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किसके आधार पर बनाई गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर 5 साल में। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष प्रस्ताव लाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की असहमति को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट वीटो। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की अदालत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल, अपील और सलाहकार सभी। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के कितने सत्र प्रतिवर्ष होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 3 सत्र। मानसून सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किसी पार्टी की सदस्यता होने पर सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान किसमें है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुके कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग कर सकता है जिसमें बिल अनिश्चित काल तक लंबित रहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकट वीटो के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोनीत सदस्य। केवल मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली सरकार। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की आयु न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित आयु नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थायी सदन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य प्रारंभ में थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाग को आत्मा कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का गठन किनसे होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। पहले ये सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किंतु 2019 के संविधान संशोधन अधिनियम से ये प्रावधान हटा दिए गए, जिससे एंग्लो इंडियन के सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव 2020 से अप्रभावी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघीय शब्द कहाँ उल्लेखित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत के रूप को किस शब्द से वर्णित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय राज्य। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में से किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसकी मदद से लागू होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सदन के सदस्यों द्वारा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्यों? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सदन कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रो टेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। अगला क्वेश्चन है, सीएजी का कार्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को वित्तीय रिपोर्ट देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की सरकार का हिस्सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन में कौन सा विधेयक नहीं लाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द कहाँ प्रयुक्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई नहीं, संघीय शासन नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग से। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने वाला निकाय कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद।